गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 10 का लेसन नंबर 5 इकोनॉमिक्स से उपभोक्ता अधिकार। इस लेसन के अंदर हम 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी 25 क्वेश्चनों की सीरीज़ है, उसमें से आखिरी 4। एक उपभोक्ता के अधिकार, उसका कर्तव्य, शोषण के तरीके और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये चारों क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि पेपर में इन चारों में से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इकोनॉमिक्स की सभी वीडियोस देख सकते हैं। एक मार्क्स वाले हमने 4-5 लेसनों के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाकर उसमें अपलोड कर दिए हैं। आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ना सिर्फ एक बल्कि 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी अवश्य आते हैं। रही बात 3 और 5 की, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी भी हेल्प बुक को लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी अपने बच्चों को कभी भी कोई गाइड नहीं लगवाती हूँ, सिर्फ वो एनसीईआरटी की बुक और मेरे नोट्स से ही और इन्हीं वीडियो से ही पढ़ते हैं और ज़बरदस्त स्कोर खड़ा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उपभोक्ता के अधिकार। सबसे पहले है उपभोक्ता का अधिकार कितने हैं। वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हम 6 की बात यहाँ पर करेंगे। एक उपभोक्ता कौन है? जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं और उसका मूल्य चुकाते हैं तो हम उसके क्या हैं? उपभोक्ता बन जाते हैं। अब अक्सर क्या होता है कि हमारे साथ ठगी हो जाती है और हम फिर उसके बाद काफ़ी पछताना पड़ता है, काफ़ी दुख होता है कि मैंने पेमेंट भी दी और मुझे सामान भी बढ़िया नहीं मिला। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज एक उपभोक्ता के पास अधिकार है। वो कौन कौन से अधिकार हैं जिससे वो अपनी रक्षा कर सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? इन पॉइंट्स को याद करना है। सबसे पहले अगर आपको हेडिंग रट गए, उसके बाद क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। सबसे पहले है सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायतें निपटाने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब सुरक्षा का अधिकार में देखिए, एक उपभोक्ता के पास अधिकार है कि वो अपने आप को उन वस्तुओं की बिक्री से बचा सके जो उसके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। मतलब वो मना कर सकता है कि मैं ये चीज़ नहीं खरीदूंगा, ये मेरे लिए नुकसानदायक है। दूसरा है सूचना का अधिकार। इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता विक्रेता से पूछ सकता है कि आप मुझे इसकी गुणवत्ता, क्वालिटी, इसकी मात्रा, शुद्धता, स्तर और मूल्य बताएं। उसे ये सूचना पाने का पूरा अधिकार है। फिर है चुनने का अधिकार। एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं में से परख कर चुनने का अधिकार है। ये नहीं कह सकता उसको दुकानदार कि ये ही वस्तु मैं आपको दूंगा, आपको ये लेनी है। वो कहेगा कि नहीं, आप मुझे इतनी तरह की 5 की, 10 की, 15 की, जितनी उसकी इच्छा है उतनी प्रकार की वस्तुएं जो आपके दुकान में दिखाइए, मैं उनमें से चुनकर कोई एक वस्तु खरीदूंगा। उसके बाद है सुनवाई का अधिकार। अगर उस एक उपभोक्ता के साथ ठगी हो जाती है तो उसे अपनी समस्या को अदालत में रखने, उस पर बात करने और सुनाने का पूरा अधिकार है। फिर है शिकायतें निपटाने का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता शोषण व शिकायतों के निपटान व आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता को हर्जाना भी दिया जाता है। जैसे हमने देखा था कि रेजी मैथ्यू को जो है अदालत के द्वारा हर्जाना भी दिलवाया गया था, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। कहाँ वो टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाने गया था और कहाँ वो जीवन भर के लिए बेचारा अपाहिज हो गया। उसके बाद है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसमें एक उपभोक्ता के हित से जुड़े प्रसंग और जानकारियाँ शामिल होती हैं। मतलब वो जान सकता है कि उसके साथ कौन कौन सी जो हैं वो नुकसान हुए, कौन कौन सी चीज़ें उसके फ़ायदे की हैं। उसके बाद है उपभोक्ता के कर्तव्य। ये 6 कर्तव्य हम करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान है कि आप यही कहेंगे कि भगवान यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। एक उपभोक्ता, कुशल उपभोक्ता हमेशा नंबर 1 पे है। निपुण और ज्ञान अर्जित करने वाला
होना चाहिए, वो हमेशा तैयार रहे कि हाँ मुझे बताइए, मुझे जानकारी होनी चाहिए। हम कोई भी वस्तु खरीदें तो थोड़ा निपुण हो, चतुर हो, देख परख के वस्तु खरीदने वाला होना चाहिए। दूसरा, एक उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए, उसे वो 6 के 6 अधिकार पता होने चाहिए। उपभोक्ता को उपभोक्ता जागरूकता से जुड़े विज्ञापनों को ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए बहुत सारे ऐसे जागो ग्राहक जागो बने विज्ञापन आते हैं, वो हमें ध्यान से सुनने चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यानी कि एक उपभोक्ता के हित के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी वस्तु खरीदते समय उसकी रसीद अवश्य लेनी चाहिए, वरना हम अदालत में कैसे जाएंगे, आप ही सोचिए। इसीलिए जो भी वस्तु खरीदे उसका बिल अवश्य लें। कोई भी वस्तु खरीदते समय मानक जैसे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, एगमार्क, हॉलमार्क जैसे मानक चिन्ह अवश्य देखने चाहिए, ताकि कोई बड़े हादसे से बचा जा सके। और ठगी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक कुशल उपभोक्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता अदालत का रास्ता अवश्य ही अपनाना चाहिए। ये थे कर्तव्य। अब हम देखेंगे एक उपभोक्ता का शोषण कैसे कैसे हो सकता है, यानी कि उपभोक्ता के शोषण के तरीके। जब कोई दुकानदार किसी उपभोक्ता को वस्तु या सेवा देते समय घटिया वस्तु दे देता है या अधिक कीमत वसूल कर लेता है, तो उसे कहते हैं उपभोक्ता शोषण। ये कैसे हो सकता है? नंबर 1, महंगी वस्तु में मिलावट करके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए काली मिर्च है, वो महंगी है, उसमें किसी और चीज़ के हल्की कीमत वाली वस्तु के बीज के ला के वो दे सकता है, तो वो भी तो एक शोषण ही हुआ। फिर वस्तु के माप में हेरा फेरी करके, मान लीजिए अगर वस्तु 1 kg की है, उसकी जगह 900 kg दे के 950 kg दे के, वो भी शोषण है। फिर है उपभोक्ता को धोखे से अच्छी वस्तु के स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तु देकर। चौथा है धोखे से डुप्लीकेट वस्तु देकर, कोई नकली वस्तु देकर। जैसे मान लीजिए आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, मान लीजिए हम कोई बैग ही खरीदने गए, हमने उसे कहा कि सफारी का बैग दे दो, और हो सकता है सफारी की कॉपी यानी कि कोई और नकली बैग दे दे, तो वो भी कुछ हो सकता है डुप्लीकेट वस्तु देकर। अधिक मूल्य लेकर, प्राय दुकानदार क्या होता है कि जो निर्धारित खुदरा मूल्य है MRP, उससे भी अधिक मूल्य ले लेते हैं, तो वो भी एक शोषण है, क्योंकि MRP से अधिक दुकानदार कभी भी किसी चीज़ के पैसे नहीं ले सकता। गारंटी और वारंटी के चक्कर में फंसाकर भी उपभोक्ता का शोषण होता है। देखिए गारंटी, हम सोचते हैं गारंटी है जी, वस्तु खराब हो गई बदल देगा, लेकिन वो कहता है ये गारंटी नहीं थी, वारंटी थी, मैं तो ठीक करके दे दूंगा, आप रख जाइए, 1 हफ्ते बाद ले जाइए। तो इस प्रकार से उपभोक्ता जो पूरी चीज़ बदलवाना चाहता था, वो बदलवाने की जगह उसे ठीक करके चिपका दी जाती है। तो ये गारंटी वारंटी के चक्कर में फंसकर भी उपभोक्ता का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 या कोपरा, पेपर में कोपरा भी लिखा सकता है, के बारे में आप क्या जानते हैं? 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए, ताकि उसका नुकसान ना हो और उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया, जिसे कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कहा जाता है। कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उद्देश्य, इसके क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया? बहुत साफ है, उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए, उपभोक्ता को ये जानकारी देना कि वे अपनी शिकायत न्यायालय में कैसे रखें, और उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। देखिए इसके लिए 3 प्रकार की 3 स्तरीय अदालतें बनाई गई हैं। सबसे पहली है जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत, यह प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले में स्थापित की गई है। इसमें 1 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई होती है। दूसरा है राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत, इसमें 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई होती है। फिर है राष्ट्रीय उपभोक्ता कमीशन, अगर इसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान के मामलों की सुनवाई की जाती है। इस प्रकार से 6 नंबर का क्वेश्चन है, और अगर आप ऐसे ही इसको लिखेंगे, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, आपके 6 नंबर बिल्कुल
पक्की। इसके साथ ही आज हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन ख़त्म होता है। हमने सभी लेसनों के एक एक मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके पास, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दे दिए हैं, और साथ में ही आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 25 क्वेश्चनों की जो सीरीज थी वो समाप्त होती है, समाप्त ही नहीं होती प्यारे बच्चों। इसी में से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन, इसी में से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा। आपको सिर्फ यही 25 क्वेश्चन करने हैं। आई होप ये वीडियो भी आपको पहली वीडियोस की तरह बहुत पसंद आया होगा, तभी हमारी मेहनत स्वीकार होगी अगर आप इससे लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।